राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 14वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमपायानियो नित्यातांसा तितिक्षस्वाहा भारत। अर्थात, हे कुंती के पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच संपर्क सुख और दुख की क्षणभंगुर धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी होते हैं और सर्दी और गर्मी की तरह आते और जाते हैं। हे भारत के वंशज, मनुष्य को बिना परेशान हुए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को शोक मिटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाते हैं। पहले श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को शोक नहीं होता। यदि उसका कोई परिजन जीवित हो या मृत हो, उसको शोक नहीं होता। दूसरे, वे आगे कहते हैं कि सब समय इसी लोक में रहते हैं, केवल आत्मा शरीर को बदलती है, तो फिर शोक किस बात का करना। परंतु अर्जुन कहते हैं कि यही तो शोक का कारण है कि आत्मा शरीर बदल लेती है, क्योंकि अर्जुन को जो मोह था वह शरीर के साथ था। उदाहरण के लिए, अर्जुन को जैसे भीष्म पितामह के साथ यदि मोह है, तो वो भीष्म पितामह के शरीर के साथ है, उनकी आत्मा के साथ नहीं है। तो भीष्म पितामह की मृत्यु से अर्जुन को शोक होने वाला था। और श्री कृष्ण कहते हैं कि किस बात का शोक करना, वे वृद्ध हो चुके हैं, उनकी आत्मा शरीर बदल लेगी, उनको नया शरीर मिल जाएगा, नई शक्ति नई ऊर्जा मिल जाएगी। परंतु अर्जुन इस पर खुश नहीं, दुखी होते हैं। तू कौन्तेय, अर्थात हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुःखदा, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने और जाने को सहन करना ही पड़ता है। सुख और दुख मौसम की तरह आते और जाते हैं, इसलिए मनुष्य को उनको सहन करना सीखना ही पड़ता है। आगामा पयानियो, दुख और सुख शीतकाल और ग्रीष्मकाल की तरह आते और जाते हैं। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में 2 नामों से संबोधित करते हैं, कौन्तेय और भारत। कौन्तेय से उनका तात्पर्य है कि कुंती पुत्र, और भारत से तात्पर्य है राजा भरत, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो, तुम इतने महान क्षत्रिय हो, इतने महान साम्राज्य में पैदा हुए हो, यानी कौन्तेय, तुम मातृ कुल से कुंती पुत्र हो और अपने पिता के कुल से तुम भारत के पुत्र, और भारत कहने से तुम भारत राजा भरत के पितृकुल से संबंध रखते हो। तो दोनों मातृकुल और पितृकुल तुम्हें महान विरासत में प्राप्त हुए हैं। महान विरासत के फल स्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तुम पर आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता था। इसे ऐसे समझा जा सकता है, जैसे गर्मियों में यदि ठंडे पानी में नहाते हैं तो हम अपने मजे के लिए नहाते हैं, परंतु जनवरी और फरवरी में यदि हम नहाते हैं तो हम वैदिक आदेशानुसार प्रातःकाल ठंडे पानी से नहाना हर किसी के वश में नहीं होता। परंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वे स्नान करने से तनिक भी नहीं झिझकते। उसी प्रकार जैसे कि कोई स्त्री कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, वो भोजन पकाती ही पकाती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, स्त्री को गर्मी हो सर्दी हो, भोजन पकाना ही पकाना होता है। तो जलवायु की सुविधाएं होने
से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य को जो जीवन निर्वाह के कर्तव्य निभाने होते हैं वो वह निभाता ही है। इसी प्रकार युद्ध में यदि किसी क्षत्रिय को अपने परिजन या अपने किसी मित्र से युद्ध करना पड़ता है तो उसको युद्ध करना ही पड़ता है। वे अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम मातृ कुल से भी और पितृ कुल से भी, दोनों ही कुल से क्षत्रिय हो और तुम युद्ध करने से मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे और क्षत्रियों का जो धर्म होता है वो युद्ध करना है। जिस प्रकार मनुष्य सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करके अपने सारे कर्तव्य को निभाता है, उसी प्रकार तुम दुख और सुख की परवाह किए बिना तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करने का है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरि कृष्ण, हरि बोल।